Hey everyone, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 विच इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहली बात तो हम जानेंगे लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और फिर उसके बाद उसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं। कोई भी इक्वेशन जो कि आपकी यहाँ पे आपको देखो जैसे टू वेरिएबल दे रखा है तो इसका क्या मतलब है कि जैसे 3x प्लस 2y इक्वल टू 10 या फिर 4x प्लस 7y इक्वल टू माइनस का 5। सो आपको कोई भी ऐसे फॉर्मेट में इक्वेशंस मिलती हैं तो उनको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। और टू वेरिएबल मतलब ये जो इसमें x और y है ये इसके वेरिएबल हो गए। तो अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इन लीनियर इक्वेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब इस इंट्रोडक्शन में एक सिचुएशन दे रखी है जिसमें एक लड़की है अकेला। उसने क्या किया, एक जाइंट व्हील की राइड ली। ठीक है। और हुपला खेला। हुपला एक गेम होती है जिसमें आप रिंग को किसी ऑब्जेक्ट पे फेंकते हो और जब वो ऑब्जेक्ट रिंग के अंदर आ जाता है तो आपको मिल जाता है। तो उसने ये जाइंट व्हील की राइड ली और हुपला खेला। अब इसमें लिखा हुआ है कि जो हुपला उसने खेला वो था हाफ एज कम्पेयर टू जाइंट व्हील की राइड। यानी कि अगर उसने एक बार हुपला खेला होगा तो जाइंट व्हील की राइड दो बार ली होगी। अगर उसने दो बार हुपला खेला होगा तो जाइंट व्हील की राइड चार बार ली होगी। तो अगर इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखे तो y क्या हो जाएगा हमारा, अगर हुपला उसने खेला होगा y टाइम्स और जाइंट व्हील की राइड ली होगी x टाइम्स, तो हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स। ठीक है। हमें आगे दे रखा था कि जो जाइंट व्हील की राइड है वो 3 रुपीज़ की है और जो हुपला है वो 4 रुपीज़ का है। ठीक है। तो इससे भी हम एक और इक्वेशन पुल कर सकते हैं। और जो उसके पास टोटल अमाउंट था 20 रुपीज़ था। ये कैसे कर सकते हैं, अगर मैं लिख दूँ 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, तो क्या ये इक्वेशन नहीं बन सकती। 3 रुपीज़ को अगर मल्टीप्लाई कर दूँ नंबर ऑफ टाइम उसने जाइंट व्हील की राइड ली है, और अगर मैं 4 रुपीज़ को मल्टीप्लाई कर दूँ जो नंबर ऑफ टाइम उसने हुपला खेला है, तो जो टोटल अमाउंट आएगा वो 20 रुपीज़ के इक्वल ही आएगा। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ऐसे ही हमें अब आगे क्वेश्चन से इक्वेशंस बनानी है। उन इक्वेशंस के जो वेरिएबल हैं जैसे x और y, उनकी वैल्यूज निकालनी होगी। इसको करने के दो तीन मेथड होंगे। फर्स्ट वन इज ग्राफिकल। ग्राफिकल वाले में आपके ग्राफ के थ्रू हम इसको करेंगे। सेकंड आपका जो मेथड होने वाला है वो हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन वाला। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि हम एक इक्वेशन की वैल्यू जो है एक्स वाई की वो दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। उससे हम वैल्यूज निकालेंगे वेरिएबल की। एंड थर्ड वन इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल को कम्प्लीटली खत्म करेंगे, उससे हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल के फिर दूसरे जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू उसको पुल करेंगे। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मेथड के। 3.2 में हमें दे रखा है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसमें हमें बताया गया है कि अगर कोई दो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, उनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। लेट्स से कि अगर कोई दो लीनियर इक्वेशंस हम पिक करते हैं यहाँ पे, जैसे x प्लस 2y माइनस 4। सपोज करते हैं कि ये जो दो लीनियर इक्वेशन है इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर इनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है मतलब कि इनके कोई x और y की वैल्यू ही नहीं निकलेगी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट पेयर। ठीक है। और अगर किसी दो एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और उसका कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, एक सिंगल सॉल्यूशन है, उसका मतलब कोई x और y की एक सिंगल सिंगल वैल्यू आ रही है, तो हम उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर। और अगर किसी एक ऐसा पेयर है जिसके बहुत सारे इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो हम उसको बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर। इसको ऐसे समझते हैं, इस वाले केस में, केस वन में x और y की कोई भी वैल्यूज नहीं निकलती। इस वाले केस में x और y की एक एक वैल्यू निकलती है कि अगर x की वैल्यू 2 और y की 3 है, तो ये एक चांस मतलब एक सिंगल पॉइंट है। पर डिपेंडेंट पेयर में क्या होगा कि x और y की मल्टीपल वैल्यूज होंगी, कि वो उनकी ऐसे 2,2 3,3 ऐसे करके काफी सारी वैल्यूज हो सकती हैं। लाइन मतलब एक के ऊपर एक इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कि अगर एक लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगी किसी एक सिंगल पॉइंट पे। अगर एक लाइन है, जैसे दो लीनियर इक्वेशंस हैं, अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। ये तो फर्स्ट केस था। सेकंड केस में क्या कह रहा है कि अगर एक लाइन है वो पैरेलल है, मतलब दो लाइन है वो पैरेलल है, तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा।
नो सॉल्यूशन। रीजन क्या होगा इसका, कि ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो उनका कोई पॉइंट नहीं होगा, एक कॉमन मीटा पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये नो सॉल्यूशन हो गया। थर्ड केस हो गया कि लाइन में बी कोइंसिडेंट, यानी एक के ऊपर एक। ठीक है, कोइंसिडेंट वाले मतलब हो गया कि एक लाइन है उसके ऊपर दूसरी लाइन है। तो इस केस में क्या होगा, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। कैसे, अब ये यहाँ भी मीट कर रहे हैं, यहाँ भी मीट कर रहे हैं, यहाँ भी मीट कर रहे हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, ये हर पॉइंट पे एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, तो ये इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में ये हमें बताया हुआ है कि एग्जांपल्स दिए हैं हमारे पास, कि जैसे कोई पेयर ऑफ लाइंस है। ठीक है, कैसे पता करें कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, या फिर पैरेलल लाइंस है। तो इसमें ये एग्जांपल देखते हैं, अगर 3.1 टेबल में, तो जैसे x माइनस वाई, पहला वाला एग्जांपल देखते हैं। x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें पहले चेक करना है, क्या करना है हमें चेक, a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2। ठीक है, तो आप a1 क्या होगा, जो इनके कोफिशिएंट होंगे वेरिएबल के आगे, x के आगे कोफिशिएंट क्या है, ये 1 होगा, 1 बाय a2 क्या है 3, b1 क्या है माइनस का 2, b2 क्या है प्लस का 4, 1 बाय 3 इज नॉट इक्वल टू माइनस का 1 बाय 2। तो इसका क्या मतलब हुआ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब हुआ कि ये एक क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी ये। अगर मैं इस इन दोनों को मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूं, तो इनका एक कोई कॉमन पॉइंट होगा जहां पे ये, इनका एक कोई एक सिंगल कॉमन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इनका क्या होगा, वन सॉल्यूशन। नेक्स्ट केस में क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। हम फिर वही a1 a2 b1 b2 चेक करेंगे। ठीक है, a1 बाई a2 चेक करेंगे तो क्या आ रहा है, 2/4 3/6। अब ये इक्वल हो गया, तो हम एक बार चेक करते हैं c1/c2 भी है क्या, -9/-18। ठीक है, तो ये अगर हम देखें 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, ये तीनों एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। ठीक है, हम C1 हमारा जो है कोफिशिएंट है, ये तीनों एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं, तो ये कोफिशिएंट जो है, तो ये हमारी कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। अब कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या हुआ, कि वो लाइन जो एक के ऊपर एक हो, यानी कि जैसे अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो इस ग्राफ में अगर ये 2x प्लस 3y वाली जो लाइन है, हमारी 2x प्लस 3y ऐसे जा रही है, 2x प्लस 3y माइनस 9 वाली लाइन है अगर ये, तो सेम यही लाइन हमारी 4x प्लस 6y माइनस 18, यानी कि इसी के ऊपर होगी। ये जो लाइन है इसके ही जस्ट ऊपर वाली लाइन होगी ये 4x वाली। ठीक है, और इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, इसमें इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, अगला केस है हमारा x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हम क्यों कर रहे हैं, इससे हमें पता लग जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा हमें कि ये जो हम लीनियर पेयर, जो हमारे ये लीनियर इक्वेशंस का जो पेयर है, इसका सॉल्यूशन हमें कैसे टाइप में मिलने वाला है। तो इसको फिर अगेन a1 बाई a2 b1 बाई b2, ठीक है, c1 बाई c2 से चेक करेंगे। 1/2 2/4 माइनस 4/12, इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, बट यहाँ क्या हो रहा है, ये माइनस से माइनस जाएगा, 4 3 12, ये नहीं हो रहा है, C1/C2 मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये क्या मतलब हुआ, अगर A1 बाई A2 इक्वल टू B1/B2 हो रहा है, बट C1/C2 नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, ये पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है ये। ठीक है, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, इसको ये बोलेंगे। इस केस में इन दोनों इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इनका नो सॉल्यूशन।
इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सेम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का ये होगा। आपको मतलब पता लग चुका है कि अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है, इनका एक सॉल्यूशन है, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, एग्जाम्पल वन का। एग्जाम्पल नंबर वन, इसमें कह रहा है कि चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ठीक है, इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। तो ये इसमें पूछा हुआ है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, और अगर है तो इसको ग्राफिकली सॉल्व करो। तो इसको अब हम कैसे करेंगे, इसमें हम पहले क्या करेंगे, इन पॉइंट्स के जो है हम एक टेबल बनाएंगे, x प्लस 3y का एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, और एक ये 2x माइनस 3y का एक टेबल बनाएंगे। ये बस अभी समझाने के लिए एग्जाम फॉर्मेट में आपको बता दूंगा, ठीक है। ये इसका है और ये इसका है। अब अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल दूं यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 6 डाल दूं, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। कैसे, x यहाँ पे 6 हो गया, 6 वहाँ जाएगा, 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 0। y इक्वल टू 0/3, 0/3 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब इस वाले केस में आते हैं। इस वाले केस में अगर हम x को 0 डाल देते हैं, तो -3y इक्वल टू 12 है, तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -3 नीचे जाएगा, 12 आ जाएगा। ऐसे x की वैल्यू यहाँ पे मैं 3 डालूंगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, -2 आ जाएगी। अब हमारे पास ये वैल्यूज तो आ चुकी है, अब हमें इसको ग्राफ में प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। अब अगर मैं इसको पॉइंट करूँ, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ से हम ला लेते हैं पॉइंट्स, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले इसको कनेक्ट, इसको बनाएंगे, इस वाले को, ठीक है। तो x का 0 y का 2, x का 0 y का 2, ये y एक्सिस का 2, ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा, ठीक है, x का 0 y का 2, ये वाला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, x का 6, 1 2 3 4 5 6, ये वाला, और y का 0। ये तो हमारे पॉइंट्स थे x वाले के। अब अगर हम दूसरे के पॉइंट्स, इसके वाले पॉइंट्स वाले डालते हैं, ये वाले पॉइंट्स जो है, x का 0 y का -4, x का 0 y का -4, यहाँ पे आएगा, ठीक है। और x का 3 और y का -2, यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे आएगा, इधर कहीं पे, ठीक है। अब अगर मैं इन पॉइंट्स को मैच करूं, अब हम इन लाइन को मैच करेंगे तो ये कुछ ऐसे जाएगी, पॉइंट इस वाली लाइन को ऐसे लेके जाएंगे तो यहाँ से, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये दोनों जो लाइन है, कहाँ से कैसे किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो हम इस पॉइंट पे हमारी ये इंटरसेक्ट हो रही है, जो कि है हमारा x का 6 और y का 0। तो इसका क्या होगा, एक सिंगल सॉल्यूशन होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, द सॉल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज x का इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0। तो ये जो है हमारा कंसिस्टेंट हो गया। हमने अभी पढ़ा था ऊपर, कंसिस्टेंट वो जिसका एक सॉल्यूशन हो, उसको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। तो इसको सॉल्व ऐसे करना है, आगे जो और एग्जांपल होंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे उसको सॉल्व करना है वो मैं आपको बता दूंगा। ये एक अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए था बस। एग्जाम्पल 2 में लिखा हुआ है कि ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये चीज पता करने के लिए हम पहले अपना वो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। उससे हम ये चेक कर सकते हैं कि ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो है वो कितने सॉल्यूशंस होंगे उसके। अगर आप यहाँ देखेंगे तो सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ऐसा हम कर सकते हैं कि पूरे इक्वेशन को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद सेम फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गया। इसका मतलब एग्जैक्ट क्या हुआ कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और अगर आपको याद हो, अगर हम ऊपर देखें तो अगर जब हम देखें तीनों बराबर हैं, तो यानी ये कंसिस्टेंट, ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगी,
ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, और इसके इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, यानी ये एक के ऊपर एक लाइन वाली लाइन होंगी, तो इनके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो ये इजी एक एग्जांपल है। इसका एक ग्राफ बनाना होगा तो वो भी बहुत इजीली बन जाएगा आपका। हम एग्जांपल 3 की तरफ मूव करेंगे। अब हम आए एग्जांपल 3 पे। एग्जांपल 3 में क्या कह रहा है कि चंपा जो है एक सेल में जाती है। ठीक है, एग्जांपल 3, चंपा जो है एक सेल में जाती है। सेल में वो कुछ पैंट्स खरीदती है और कुछ स्कर्ट्स खरीदती है। ठीक है, अब उसने उसके दोस्तों ने उसको पूछा कि कितने पैंट्स खरीदी और कितने स्कर्ट्स खरीदी। तो चंपा ने सीधे मुंह जवाब ना देते हुए बोला कि जितनी मैंने स्कर्ट्स खरीदी हैं वो दो कम है जितनी पैंट खरीदी है उसके डबल के। अगर मैं कहूँ कि मैंने दो पैंट खरीदी है, ठीक है, तो दो पैंट का डबल कितना होगा, चार पैंट। और चार पैंट में से अगर मैं दो माइनस कर दूं तो दो ही मैंने स्कर्ट खरीदी हुई होंगी। अब इसको अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में डालें, तो अगर स्कर्ट्स में खरीदी हुई वाई बोलूं और एक्स बोल दूं मैं पैंट्स को, तो एक इक्वेशन बन जाएगी कि द नंबर ऑफ स्कर्ट्स यानी वाई इज इक्वल, कितना हो जाएगा, इज टू लेस देन द ट्वाइस ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। उसमें से दो कम कर दो तो क्या हो जाएगा, हमें पता लग जाएगा। एक इक्वेशन तो ये बन गई। फिर उसने फिर बताया कि ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज फोर लेस देन फोर टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। तो कह रही है कि जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स हैं यानी कि वाई, ठीक है, वो चार कम है किसके, चार गुना पैंट्स के खरीदे हुए। दूसरी क्वेश्चन आ गई। यहाँ पे आप देखिए कि इसमें ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज फोर लेस, यहाँ पे हमने चार लेस कर दिया राइट साइड में बैलेंस बनाने के लिए। देन फोर टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज, पैंट्स परचेज के फोर टाइम्स के। तो ये चीज हमने अब कर लिया है। ठीक है, अब इसका हम टेबल बनाएंगे। एक इक्वेशन का टेबल ये बन जाएगा और एक दूसरी इक्वेशन का टेबल वो बन जाएगा, एक्स वाई एक्स वाई। अब फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी y इक्वल टू टू एक्स माइनस टू, इसका अब अगर हम देखें तो अगर मैं इसमें x की वैल्यू को टू वन रख देता हूँ, x की वैल्यू को यहाँ पे अगर मैं वन रखता हूँ तो y क्या आ जाएगा, हमारा जीरो आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पे टू रख दूँ, ठीक है, टू टू फोर, तो y की वैल्यू भी टू आ जाएगी। अब ऐसे ही नेक्स्ट केस में सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है का है और ये सेकंड इक्वेशन का है। सेकंड इक्वेशन में क्या रहेगा, अगेन x को मैं वन कर दूं तो y हमारा जीरो है, और अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को वन कर दूं, वो सॉरी जीरो कर दूं, तो y हमारा माइनस का फोर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ में। तो लाइंस कर लेते हैं ड्रॉ। ठीक है, अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। ये y एक्सिस, ये y डैश एक्सिस, ये x डैश, ये x एक्सिस। 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको हम प्लॉट करते हैं, x का वन y का जीरो, x का वन y का जीरो, ये एक ये पॉइंट हो जाएगा, x का टू और y का टू, x का टू और y का टू, यहाँ कुछ होगा। ठीक है, ऐसे ही x का वन y का जीरो, ये दो पॉइंट्स हो गए हमारे, प्लॉट हो गए। ठीक है, ऐसे ही अब हम ये वाला पॉइंट प्लॉट करेंगे, वन जीरो, x का वन y का जीरो, ये सेम पॉइंट ये वाला आ गया, और अगेन जीरो x का और y का माइनस फोर, ये वाला। ठीक है, अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स को हम मैच करवाएंगे। अब हमने ऑरेंज वाले पॉइंट्स जो हैं हमारे ये वाले, हमने इनको इसकी लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, जो इक्वेशन टू है। अब ऐसे ही हम इक्वेशन वन की लाइन को ड्रॉ करते हुए चलेंगे। तो ये हमारी यहाँ से जाते हुए इस पॉइंट से मीट करते हुए और ये वाली पॉइंट को मीट करेगी। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये कहीं इस पॉइंट पे आके मैच कर रही है, ये वाला पॉइंट जो है इस पे आके इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये हमारा नाम आ जाएगा जीरो
1,0 आ जाएगा। तो अगेन हमें पता लग गया x की वैल्यू क्या है, 1 है, और y की वैल्यू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चंपा है उसने सिर्फ एक पैंट खरीदी थी और उसने कोई भी स्कर्ट नहीं खरीदी। तो ये थे ग्राफिकल के एग्जांपल्स। ठीक है, अभी हमने समझने के पर्पज से इसको बस डायग्राम बना के और नॉर्मल वे में करा है। बट आपको एग्जाम में कैसे लिखना है ये मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब कराऊंगा आप उसमें देख सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।